नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा बेरोजगार लोग तीन में से कोई भी एक बिजनेस शुरू करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप गांव से हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। यदि आप शहर से हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। यदि आप कम पढ़े लिखे हो तो भी ये वीडियो आपके काम का है। और यदि आप कोई माता और बहनें हों और घर में बेरोजगार बैठी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। पैसा कमाना हर आदमी के जीवन में बहुत जरूरी है। मैं गृहस्थी लोगों की बात कर रहा हूं, साधु सन्यासियों की नहीं। यदि आप गृहस्थी हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। बहुत से लोग जो बेरोजगार हैं वो काफी बार ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि सर, रोजगार तो करना चाहते हैं मगर काम नहीं है। काम की कोई कमी नहीं है दुनिया में। हर आदमी काम करने वालों को तलाशता रहता है, मगर काम करने के लिए आपको कोई एक हुनर सीखना पड़ता है, कोई एक जानकारी लेनी पड़ती है, कोई एक रोजगार प्राप्त करने का कोई एक जरिया लेना पड़ता है। यदि आप वो जरिया जानते हैं तो आप पकोड़े तल के भी कमा सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं पकोड़े तल के। चाय की प्याली MBA लोग बेच रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में, आप जाकर के देखिए। बाकायदा उन्हें कोई शर्म नहीं आती है। यदि आप बेरोजगार हैं, बेझिझक आपको इन तीन में से कोई एक बिजनेस कर लेना चाहिए। अब बात आती है वो 3 बिजनेस कौन कौन से हैं। ये 3 बिजनेस आज मैं उन लोगों के लिए बताता हूं जो बेरोजगार हैं, उनकी जेब में बहुत अच्छा पैसा नहीं है मगर फिर भी उनको पैसे की बहुत जरूरत है। वो लोग जो थोड़ा पैसा लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बता रहा हूं। आप भी यदि उसी श्रेणी में आते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, और नहीं आते हैं तो भी नॉलेज प्राप्त कीजिएगा कि क्या इसमें जो मैं बोल रहा हूं वो असल में पैसा कमाने वाला बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, पहला बिजनेस मैं बता रहा हूं वो माताएं बहनें भी इस बिजनेस को बखूबी कर सकती हैं। कम पढ़े लिखे लोग भी बखूबी कर सकते हैं, और अच्छे पढ़े लिखे लोग तो इसमें ऑलरेडी इन प्रोडक्ट्स को बनाने में लगे हुए हैं। और वो बिजनेस है खिलौने का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, खिलौना छोटी चीज नहीं है दोस्तों। आपने मान लिया, मैं समझ गया आपकी बात, आप मन मन में कह रहे हैं लो दादाजी ने इतनी देर मेहनत की, 3 मिनट खा गए और अब बता रहे हैं खिलौने का बिजनेस। हम तो जानते थे पहले ही खिलौना कोई बिजनेस है। अरे भाई, इंडिया में दूसरे देशों वाले इतने खिलौने बेच गए कि अपने को खिलौना बना गए। वो एक एक खिलौना हजार रुपए का आता है। ये आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि आप 10 रुपए वाला खिलौना लाके बेचेंगे या 1000 रुपए वाला खिलौना बेचेंगे। आजकल काफी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसे खिलौने आ गए हैं जिनको बेच करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गली में दुकान लेते हैं, मोहल्ले में दुकान लेते हैं, या शहर के किसी व्यस्ततम मार्केट में लेते हैं। वहां दुकान लेकर के आप थोड़े से पैसे से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप एक रेडी ठेले पर सजा करके भी बिजनेस कर सकते हैं, जो 5000 रुपए में आपका ठेला सज जाएगा। यदि आप किसी गली नुक्कड़ की दुकान पे ये बिजनेस करते हैं तो 50,000 रुपए में आपकी दुकान फुल फिल हो जाएगी। और यदि किसी मीडियम शहर के अंदर आप किसी व्यस्त जगह पर ये दुकान खोलते हैं तो 5 लाख रुपए में ऐसे लगेगा जैसे 50 लाख की दुकान खोल रखी हो आपने। और इतना पैसा कमा सकते हो जो किसी भी बिजनेस में नहीं होता है।
इसमें आप 25-30% तो कोई मायने ही नहीं रखता, डबल कमाई भी हो सकती है, दुगने पैसे भी मिल सकते हैं। एवरेज आप यदि 25 से 50% पैसे भी कमाते हैं तो देखिए आप कितना पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है इनकी परचेजिंग कहाँ से करें, खरीदारी कहाँ से करें। तो खरीदारी करने के लिए आपको किसी होलसेल डीलर के पास में, आपके यहाँ वालों के पास में उनको जाना चाहिए जो रेडी ठेला चला करके 5,000 रुपये की दुकान खोल रहे हैं, उनको यहाँ के होलसेलर से लेना चाहिए पहली बार। मगर यदि आप 50,000 रुपये लगा करके भी ये दुकान खोलते हैं तो किसी बड़े शहर से परचेजिंग करके लाइए और एक साथ आप 50,000 की नहीं 25,000 की खरीदारी करके लाइए और उसी को बेच करके जब आपका पैसा डबल हो जाए, 50,000 रुपये हो जाए, फिर एक बार ले आइए। ऐसे करते करते धीरे धीरे आप ये बिजनेस कीजिए। और यदि 5 लाख रुपए की दुकान आप खोलना चाहते हैं तो फिर आपको तो डायरेक्ट किसी फैक्ट्री से या होलसेल जो डीलर होते हैं उनसे आपको परचेजिंग करनी चाहिए। अब बात आती है दूसरे बिजनेस की। जी हाँ दोस्तों, दूसरा बिजनेस भी, हाँ पहले बिजनेस के बारे में बता देता हूं। ये बिजनेस माताएं बहनें घर बैठ करके कर सकती हैं। इनमें ऐसे बहुत से खिलौने आते हैं जो खिलौने आपकी गली मोहल्ले में खूब बिकते हैं। आप 100 रुपए के खिलौने लेकर के भी इनमें से दूसरे दिन 125 रुपये कर सकते हैं, तीसरे दिन 125 का 150 रुपये कर सकते हैं और 150 का 200, 200 से 500 और 1000 रुपये का आपका प्रोडक्ट बनते देर नहीं लगती है। अब बात आती है दूसरा बिजनेस जो मैं बता रहा हूं वो क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, चूड़ी कंगन का बिजनेस। माताओं बहनों के लिए चूड़ियां बहुत कीमती होती हैं। हर त्योहार पे, हर ओकेजन पे अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग धातु के, या यूं कह सकते हैं चपड़ी के और के, इनके कांच के चूड़े पहने जाते हैं। अलग अलग कलर, अलग अलग डिजाइन और साथ में मैचिंग का ख्याल रखना पड़ता है। साड़ी जैसी है, ब्लाउज जैसा है, पेटीकोट जैसा है, उसके साथ वही मैचिंग का चूड़ा चाहिए। ऐसी स्थिति में ये बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया है। पहले की बातें कुछ और थी। एक बार चूड़ा पहन लेते थे, 3 महीने तक वो ध्यान रखते थे कि सही सलामत रहे और बचत करते थे। मगर आजकल तो दिन में 3 बार चूड़ियां बदली जाती हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में, क्योंकि फैशन का जमाना है और फैशन के साथ में हर पार्टी में या सर्विस में जहां जाना होता है उस हिसाब से वैसा कंगन या चूड़ी पहननी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में ये मार्केट भी खूब अच्छा पैसा कमा करके देता है। आप यदि ये बिजनेस की जानकारी नहीं है तो जानकारी करने के लिए आपको कोई MBA की पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको महीने 2 महीने किसी जगह, किसी दुकानदार के पास में ट्रेनिंग लेनी होती है और धीरे धीरे आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको लाखों रुपए लगाने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत में आप यदि बेरोजगार हैं, ठाले बैठे हैं, कोई काम नहीं है आपके पास, थोड़ा सा पैसा लगा करके ये बिजनेस कर सकते हैं। हमारे टाइम में एक गठरी में बांध करके, एक बक्सा को गठरी में बांधा जाता था, कपड़े की गठरी बना दी जाती थी बक्सा की, क्योंकि बक्सा ऐसे तो चुभती थी, तो लोग बाग उसमें कंधे में डाल कर चूड़ियां बेचते थे और ला करके माताओं बहनों को दिखाते थे और पसंद करते थे और उनका रोजगार चलता था। आप भी ये बिजनेस इस तरह से कर सकते हो। मोटरसाइकिल से आप ये बिजनेस कर सकते हो। यदि आपके पास कोई टेम्पू है तो उससे ये बिजनेस कर सकते हो, और यदि पिकअप वगैरह है तो उसमें भी ये बिजनेस कर सकते हो। रिटेल में बेच सकते हो, होलसेल में बेच सकते हो, जैसे आपकी मर्जी आए वैसे बेच सकते हैं। गली मोहल्ले में बेच सकते हैं, गांव में बेच सकते हैं, शहर में बेच सकते हैं। बच्चों की चूड़ियां, छोटी बच्चियां होती हैं उनकी चूड़ियां बेच सकते हैं, बड़ी बड़ी महिलाओं की चूड़ियां भी बेच सकती हैं। और एक एक चूड़ा 1000, 2-2 का भी आता है, उनको बेच करके भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। दुकान अच्छी सजा करके बेच सकते हैं इनको, और छोटी दुकान में भी ये बिजनेस चल सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि दादाजी तीसरा वो बिजनेस बताइए जो बिजनेस हम बेरोजगार होते हुए कैसे कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बिजनेस हैं, एक बिजनेस नहीं, सैकड़ों बिजनेस ऐसे हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए वो तीसरा बिजनेस कौन सा है, उसके लिए
आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उस चैनल में मैंने 900 प्लस वीडियोस बना रखे हैं, उनमें काफ़ी वीडियोस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो तीसरा बिजनेस उनमें मिलेगा। जो आपके पसंद आता हो वो वीडियो आप देखिए और उसके हिसाब से काम कीजिए और धीरे धीरे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।